Assalamu alaikum. Welcome to Speak Your Heart. Larab Sahra here. Today I am going to present you a bipolar disorder. So let's have a look. What is bipolar disorder? Bipolar disorder is basically a mood disorder जिसे हम formally manic depression भी बोलते हैं. It is a mental health condition that causes extreme mood swings that include emotional highs and lows. Emotional highs में हमारे पास क्या आता है? मैनिया और हाइपोमैनिया. और लोज में हमारे पास डिप्रेशन आ जाता है. इसको एक्चुअली हम बायपोलर भी इसी वजह से बोलते हैं कि इसमें दो पोल्स हैं, दो एक्सट्रीम पोल्स हैं, एक हाई और एक लो. हाई में हमारे पास क्या आ जाते हैं जी सिम्टम्स? ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, रेस्टलेसनेस, हाई सेक्स ड्राइव, मोर इम्पल्सिविटी इसमें आ जाती है, अनरियलिस्टिक प्लान्स. इसके अलावा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ हो जाती है, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है. और जो लोज हैं यानी कि जो डिप्रेशन है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाती हैं? सैडनेस हो जाती है, इंसोम्निया है, इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स हैं, अटेम्प्टिंग सुसाइड है, इसके अलावा अनकंट्रोलेबल क्राइंग, इसके अलावा चेंजिंग इन एपिटाइट, लॉस ऑफ एनर्जी, ट्रबल कंसंट्रेटिंग और ट्रबल मेकिंग डिसीजंस. ये इसके दो पोल्स हैं, एक एक्सट्रीम हाई और एक एक्सट्रीम लो. एक्सट्रीम हाई को हम मैनिया बोलते हैं और एक्सट्रीम लो को हम डिप्रेशन बोलते हैं. Actually, bipolar disorder lies between schizophrenia and depressive disorder because it resembles both of them. इसमें दोनों की सिम्टम्स आ जाती हैं. इसको DSM-5 में इसको schizophrenia स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बीच में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसकी कुछ सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रीनिया स्पेक्ट्रम से मिलती जुलती हैं और कुछ जो हैं इसकी सिम्टम्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर से मिलती जुलती हैं. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मैनिया और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है. मैनिया में हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सेसिव हो जाती हैं. दे टॉक एक्सेसिवली, उनकी जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, रेसिंग थॉट्स, हॉस्टिलिटी, उनकी जो नींद है वो बहुत कम हो जाती है. अगर वो 1-2 घंटे भी सो लेते हैं तो उनकी वो जो एनर्जी है वो पूरी हो जाती है, उनको उसके अलावा सोने की ज़रूरत पेश नहीं आती. इसके अलावा इसमें डिलूजन्स होती हैं और जो डिप्रेशन है उसमें एक्सट्रीम फटीग होती है. बेशक वो 10-10 घंटे भी 12-12 घंटे भी सोए रहते हैं लेकिन उनकी वो जो फटीग है वो नहीं जाती. इसके अलावा प्रोलॉन्ग सैडनेस होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, पुअर न्यूट्रिशन, खाना बहुत कम कर देते हैं. इसके अलावा जो है वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं. सोशल इंटरेक्शन इनका बहुत कम हो जाता है. या इसके अलावा इसमें सुसाइडल थॉट्स भी होती हैं डिप्रेसिव फेज़ में. आगे इन दोनों की जो सिम्टम्स हैं उनको सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है. जैसे ये सबसे पहले जो है वो मैनिक एपिसोड्स के जो साइंस और सिम्टम्स मेंशन है यहाँ पे सबसे पहले लेस स्लीप है, रिस्की बिहेवियर्स है, इरिटेबिलिटी है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, रैपिड स्पीच है, तेज़ी से बोलते हैं, बहुत तेज़ी से बात करते हैं. इसके अलावा हाइपर सेक्सुअलिटी है, यूफोरिया है, रिड्यूस नीड फॉर स्लीप. इसके अलावा एक्टिविटीज़ एक्सेसिव हो जाती हैं इनकी. इसके अलावा इम्पल्सिविटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़ एक्चुअली. नेक्स्ट हम बात करते हैं जी डिप्रेसिव एपिसोड की साइंस और सिम्टम्स की. इसमें आ जाती है परसिस्टिंग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस. इसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन देयर एक्टिविटीज़, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज़. जिन एक्टिविटीज़ को वो पहले इंजॉय करते थे अब उनमें उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया. इसके अलावा फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल कम हो जाता है. दे यूज टू अवॉइड पीपल, ट्रबल स्लीपिंग या ओवर स्लीपिंग भी हो जाती है बाज़ दफ़ा. इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट, इसके अलावा फटीग, एनर्जी बहुत लो हो जाती है इनकी, लॉस ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी दे फील. इसके अलावा जो है वो लो कॉन्फिडेंस लेवल, फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस हो जाती है. सुसाइडल थॉट्स आती हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी होती हैं बहुत दफ़ा. इसके अलावा इसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, फिज़िकल पेन्स दे फील एंड डिफ़िकल्टी थिंकिंग क्लियरली और क्विकली. ये डिप्रेसिव एपिसोड्स के सिम्टम्स हैं. आगे हम लोग बात करते हैं बायपोलर डिसऑर्डर की जो क्लासिफिकेशन है उसकी. इसमें बायपोलर 1 आ जाता है, बायपोलर 2 आ जाता है और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर आ जाता है.
और इनको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले जो टर्म्स इनमें यूज़ होती हैं वो एक मैनिया है, एक हाइपोमैनिया है और एक डिप्रेसिव एपिसोड्स है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू DSM-5 उनके क्राइटेरियाज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनिक एपिसोड का जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। तो मैनिक एपिसोड का जो क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए एक एक्रोनिम यूज़ होता है यूजुअली, जिसको FAST-DIG के नाम से है। ये F फॉर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, A फॉर एक्टिविटी, S फॉर स्लीप डेफिशिएंसी, T फॉर टॉकेटिवनेस, D फॉर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, I फॉर इनडिस्क्रिशन और G फॉर ग्रैंडियोसिटी। ये जो इसके DSM-5 के अकॉर्डिंग जो इसका क्राइटेरिया है, इसमें ये 7 जो इसके सिम्टम्स हैं उसी का ये एक्रोनिम है FAST-DIG। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ हाइपोमैनिक। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो सेम वही है जो मैनिया के सिम्टम्स हैं ना 7, वही सेम हाइपोमैनिया के सिम्टम्स हैं। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये जो है हाइपोमैनिया की जो एपिसोड इसका ड्यूरेशन 4 डेज़ होता है और जो मैनिक एपिसोड है उसका ड्यूरेशन एटलीस्ट 7 वीक्स होता है, 7 डेज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का क्राइटेरिया। इसमें जो हमने डिप्रेशन की जो हमने पीछे सिम्टम्स देखी हैं ना, इसमें वही सिम्टम्स है। इसकी डिप्रेस्ड मूड होगा, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, सिग्निफिकेंट वेट लॉस और गेन। इसमें इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया होता है, साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। इसके अलावा फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, डिमिनिश एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट और इनडिसिसिवनेस। और इसके अलावा सुसाइडल आइडिएशन और सुसाइडल थॉट्स। ये जो सिम्टम्स हैं इनमें से एटलीस्ट 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स होनी मस्ट हैं डिप्रेसिव एपिसोड को डायग्नोज करने के लिए। तो अब हम चलते हैं फर्दर उसकी क्लासिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायपोलर। बायपोलर हम तब डायग्नोज करेंगे जब एटलीस्ट मैनिक एपिसोड होगी और हाइपोमैनिक एपिसोड होगी और एक एपिसोड जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगी एक। यानी कि बायपोलर 1 तब डायग्नोज होगा जब एक एपिसोड मैनिया की, एक हाइपोमैनिया की और एक मेजर डिप्रेशन की, तब हम डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बायपोलर 2 है, ये हम इसमें मैनिया की एपिसोड नहीं होती, इसमें हाइपोमैनिक एपिसोड होगी और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगी। ठीक है, तो हम उसको फिर बायपोलर 2 डायग्नोज करेंगे। यहाँ पर बायपोलर 1 और बायपोलर 2 का जो है वो डिफरेंस भी मेंशन है। बायपोलर 1 में मैनिया होगा, बायपोलर 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोमैनिया। ठीक है, इसमें मैनिया की एपिसोड नहीं होगी। जो बायपोलर 1 है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद साइकोटिक सिम्टम्स सच एज delusions and hallucinations, और बायपोलर 2 will never indicate such psychotic symptoms। और जो थर्ड है इसका डिफरेंस वो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर नॉन रिस्पॉन्डिंग केसेस ऑफ बायपोलर 1, और जो बायपोलर 2 है दैट कैन बी ट्रीटेड विद साइकोथेरेपी और CBT। ठीक है, इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। नेक्स्ट यहाँ भी इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, जो ऊपर आपको ब्लू में नज़र आ रहा है बायपोलर 2 और येलो में बायपोलर 1। बायपोलर 1 में मैनिया और मेजर डिप्रेशन और हाइपोमैनिया तीनों की एपिसोड्स होंगी, और जो बायपोलर 2 है उसमें सिर्फ हाइपोमैनिया और मेजर डिप्रेशन की एपिसोड होगी। यानी कि जो मेजर डिप्रेशन एपिसोड है वो बायपोलर 1 में भी होगी और बायपोलर 2 में भी होगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर। साइक्लोथीमिक हम तब डायग्नोज करते हैं जब क्लाइंट आता है हमारे पास हाइपोमैनिक सिम्टम्स के साथ, लेकिन वो हाइपोमैनिक एपिसोड का पूरा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अलावा उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं लेकिन वो डिप्रेसिव एपिसोड का पूरा जो क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर रहा। ठीक है, ये नीचे भी एक्सप्लेन किया गया है कि साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ बायपोलर डिसऑर्डर consisting of recurrent mood disturbances between hypomania and dysthymic mood। इसमें अगर हाइपोमैनिया की सिंगल भी एपिसोड है तो वो साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर वो सिंगल एपिसोड डिप्रेसिव एपिसोड की है तो वो हम उसको साइक्लोथीमिक फिर डायग्नोज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसका क्या क्राइटेरिया, DSM-5 इसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है कि फॉर एटलीस्ट 2 years न्यूमरस पीरियड्स विद हाइपोमैनिक सिम्टम्स दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर हाइपोमैनिक एपिसोड, जो कि must be present at least half of the time and not without longer than 2 months. ओके और नेक्स्ट क्या है इसमें, क्राइटेरिया फॉर मेजर डिप्रेसिव मैनिक एंड हाइपोमैनिक एपिसोड्स हैव नेवर बीन मेट। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म मेंशन है, रैपिड साइक्लिंग स्पेसिफायर। ओके, सो व्हाट इज rapid cycling specifier? DSM-4 defines rapid cycling as a core specifier significant at least 4 episodes of major depressive mania, mixed mania or hypomania in the past year, okay, occurring in any combination or order. And it is also estimated that rapid cycling is present in about 12 to 24% of patients at specialized mood clinic. It is used in both bipolar 1 and bipolar 2, and what it says कि all symptoms can also occur combinedly or in order, यानी कि पहले ये भी हो सकता है कि पहले एक एपिसोड आए फिर दूसरी एपिसोड आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों एपिसोड्स जो हैं वो इकट्ठी जो है वो नज़र आ रही हैं क्लाइंट के अंदर। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बच्चों के क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन इज़ नॉट स्टिल डेवलप्ड। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट इसके लास्ट पे जो हैं वो कुछ रिस्क फैक्टर्स मेंशन हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो इसमें क्या आती है, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है बाइपोलर तो उस आपके अंदर चांसेस हैं कि ये डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका टेम्परामेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम डायमेंशनल फैक्टर्स की बात करें तो एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स की वजह से बाइपोलर आपको डेवलप हो सकता है, साइकोसिस इसकी कॉज हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या मूड लायबिलिटी इसकी एक जो है वो कॉज हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास है जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स या सेक्सुअल अब्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चों में ये अक्सर जो है ना ये चीज़ डेवलप होती है कि अगर आपको बचपन में किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है तो उसकी वजह से ये बाइपोलर की सिम्टम्स आप में आ सकती हैं, आपको ये मूड डिसऑर्डर जो है ये डेवलप हो सकता है एज एन एडल्ट या एज ए चाइल्ड। इसके अलावा सब्सटेंस मिसयूज़ की वजह से या एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से समटाइम्स जो है ये बाइपोलर के सिम्टम्स आप में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।